नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पहाड़ की टूटी फूटी सड़कों पर बरसात के दौरान आम लोग भी सड़क पर चलने से परहेज करते हैं। स्टॉप। इन्हीं सड़कों पर वे हर सुबह उठकर देर रात तक बच्चों के लिए तैयार की गई पढ़ाई की कॉपियों और कागज़ों की छाया प्रतियों को अपने थैले में समेटते हुए सुबह 6 से 7 बजे के बीच घर से निकल पड़ती हैं। स्टॉप। थैले में पहले से ही एक पानी की बोतल, एक छाता और थोड़ा सा आहार रखा हुआ होता है। स्टॉप। उनके दिलो दिमाग में बस एक ही धुन सवार होता है कि घर से निकलने के बाद वे उस दिन कितने बच्चों तक पहुंच पाएंगी और कैसे अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ गुजार सकेंगी। स्टॉप। पैरा। दरअसल सामाजिक सरोकार की वजह से निजी स्तर पर किए गए कुछ प्रयास समूची व्यवस्था के लिए प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले उदाहरण बन जाते हैं। स्टॉप। यूँ यह उन महिलाओं की स्कूल खुलने से पहले हर सप्ताह कम से कम 3 दिन की कहानी होती थी, लेकिन जब से स्कूल नियमित खुलने के आदेश जारी हुए हैं, तब से यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। स्टॉप। 4-5 बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना और उन्हीं में से किसी एक घर के आंगन में ऐसी जगह तलाशना, जहां कम से कम घंटा भर सुकून से बैठकर बच्चों के साथ कक्षा 1 से 5 तक की हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए तैयार की गई मूलभूत दक्षताओं पर आधारित अभ्यास पुस्तिकाओं पर पठन पाठन का वे काम कर सकें। स्टॉप। इसके लिए उन्होंने बहुत सी गतिविधियां भी तैयार की हैं। स्टॉप। कुछ गीतों के माध्यम से, कुछ खेल खेल के माध्यम से और कुछ खुद सीखने सिखाने की सामग्रियों का निर्माण करके। स्टॉप। यह दिनचर्या पौड़ी जनपद में उन तमाम शिक्षिकाओं और शिक्षकों की है, जो पूरे महामारी के दौर में शुरुआत से लेकर अब तक इस काम को अंजाम दे रहे हैं। स्टॉप। वजह यह है कि ऐसा करके वे जल्द से जल्द अपने अपने विद्यालयों के बच्चों में मूलभूत दक्षताओं में हुई कमी की अधिक से अधिक भरपाई कर सकें। स्टॉप। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बीच कुछ बिल्कुल नए बच्चों ने स्कूल में कदम भी नहीं रखा होता है। स्टॉप। उन बच्चों को स्कूल में लाए बगैर स्कूली प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए तैयार करना उनके लिए एक ऐसी चुनौती है, जिसके लिए हमें उनके संघर्ष को उनके अनुभवों के साथ समझने की कोशिश करनी होगी। स्टॉप। प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने तो अपना किराए का आवास भी स्कूल की 4 दीवारी के करीब लिया है, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक समय मुहैया कराया जा सके। स्टॉप। उनके प्रयास से महामारी के बावजूद स्कूल और आसपास के लगभग 10 गांव के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार कर सके हैं। स्टॉप। सरोकार व्यक्ति को निजी दायरे से ऊपर उठा देता है। स्टॉप। ऐसे विद्यालयों में बच्चों की संख्या अधिक होती है। स्टॉप। ऐसे में शिक्षकों के लिए काम बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्टॉप। स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूलों पर सूचनाओं का बोझ यथावत जारी है। स्टॉप। चूँकि अधिकतर स्कूलों में आमतौर पर 2 ही शिक्षक होते हैं,
तो ऐसे में उन्हें गांवों में जाने के दौरान बच्चों को पर्याप्त समय देने में व्यवधान उत्पन्न होता है। स्टॉप। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षक स्वेच्छा से बच्चों को गांव-गांव घूमकर इस तरीके से पढ़ाई कराने का प्रयास करते आ रहे हैं, उन्हें सहयोग करने की ज़रूरत लगती है, ताकि वे बच्चों को स्कूल में आमंत्रित कर सकें और उनकी पढ़ाई लिखाई को नियमित और व्यवस्थित तरीके से करा सकें। स्टॉप। इससे न केवल शिक्षक बच्चों के साथ सुगमता से और प्रभावी शिक्षण कर सकेंगे, बल्कि बच्चों के अभिभावकों पर मोबाइल और इंटरनेट पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से भी निजात मिलेगी। स्टॉप। मौजूदा समय में शिक्षकों की समस्याओं पर अलग से सोचने की ज़रूरत है कि कैसे शिक्षकों की अकादमिक ज़रूरतों को सभी प्रयासों के केंद्र में लाया जाए। स्टॉप। इसके साथ साथ शिक्षक जो भी प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त सहयोग किया जा सके। स्टॉप। बहुत सारे शिक्षकों ने पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों तक अपनी पहुंच को संवर्धित किया है, ताकि बच्चे लगातार कुछ पढ़ने की प्रक्रियाओं में शामिल रह सके। स्टॉप। इसके लिए स्थानीय स्तर पर युवाओं की सेवाओं को भी लिया गया है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रयासों का केंद्र सिर्फ बच्चों में मूल दक्षताओं के विकास पर रखने की ज़रूरत है। स्टॉप। इसके लिए ज़रूरी शिक्षण सामग्री, मसलन बच्चों के लिए पुस्तकें और अन्य सहायक सामग्री को स्कूलों में उपलब्ध कराया जा सकता है। स्टॉप। सीखने की काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के साथ निरंतर संवाद करने की ज़रूरत है, ताकि जो शिक्षक बहुत ईमानदारी और सरोकार के साथ अपना वक्त देकर इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, वे अपने इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बना सकें। स्टॉप। अच्छा हो कि कुछ ब्रिज कोर्स जैसे विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं, ताकि शिक्षक इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकें। स्टॉप। आखिर शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी हर समाज और सरकार का सरोकार होना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील और जागरूक हों। स्टॉप। आजकल आधी रात सोचते हुए और बची आधी रात रोते हुए निकल जाती है। स्टॉप। नींद की खुमारी चेहरे पर स्पष्ट नज़र आती है। स्टॉप। चेहरे पर झुर्रियाँ उगने लगी हैं, जिसकी वजह से समय से पहले बुढ़ापा दस्तक देता दिखने लगा है। स्टॉप। अब समझ आता है कि हीर को रांझा से और मजनू को लैला से बिछड़ के कैसा लगा होगा। स्टॉप। वे फैसले, जो हमारे लिए हो और हमसे पूछा भी न जाए, वे वास्तव में फैसले नहीं, मुकर्रर की गई सजाएं होती है। स्टॉप। पैरा। हम 20वीं सदी को पीछे छोड़ 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और दुनिया तरक्की, स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण का नारा लगाती है, जबकि भारतीय गांवों के मध्य वर्ग में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के शादी के मामले में भी ऐसी ही सज़ा मुकर्रर होती है। स्टॉप। जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ साथ प्रेमी प्रेमिका को भी ताउम्र सज़ा भुगतने रहना पड़ता है। स्टॉप। और फिर वही प्रेमी जोड़े, वही बंदिशें अपने बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, जिसका दंश वे खुद झेल चुके होते हैं। स्टॉप।
क्या एक जिंदगी और एक ठोकर सीख लेने के लिए काफ़ी नहीं होता है? स्टॉप। इंसान अपने वैवाहिक जीवन को कितना भी खुशहाल क्यों न बना ले कोमा, लेकिन बिछड़े हुए प्यार की कसक दिल से नहीं मिटा सकता। स्टॉप। वह रह रह कर पूरे जीवन टीस देता रहता है। स्टॉप। जब कभी थोड़े वक्त के लिए भी खालीपन सा महसूस होता है कोमा, दिल मतवाले हाथी की तरह मचल उठता है और अतीत रूपी सरोवर में यादों के कतरन रूपी कमल का मर्दन करने लग जाता है। स्टॉप।